श्री गणेशाय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज के एपिसोड में मैं यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया या भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध त्योहार के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं और अंत में भाई दूज की कथा भी सुनाऊंगा। यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ने के कारण इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। आज के एपिसोड में मैं यम द्वितीया के पौराणिक महत्व, इस दिन के पूजा की विधि भी बताने जा रहा हूं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं यम द्वितीया या भाई दूज के बारे में। यह पर्व दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपनी भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों की यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहने लगे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुँचाने वाला था। इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस तिथि को यमुना ने यम को अपने घर भोजन कराया था, उस तिथि के दिन जो मनुष्य अपनी बहन के हाथ का उत्तम भोजन करता है उसे उत्तम भोजन समेत धन की प्राप्ति भी होती रहती है। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करके यमुना में स्नान करने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं देखता, अर्थात उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन सभी बंधुओं को अपनी बहन के घर जाकर उन्हीं के हाथ से बने हुए भोजन को स्नेह पूर्वक ग्रहण करना चाहिए तथा जितनी बहनें हों उन सब को पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि देना चाहिए। सगी बहन के हाथ का भोजन उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का भोजन करना चाहिए। बहन को चाहिए कि वह अपने भाई को शुभासन पर बैठाकर उसके हाथ पैर धुलाए, गंध आदि से उसका सम्मान करे और दाल, चावल, फुलके, कढ़ी, सीरा, पूरी, चूरमा अथवा लड्डू, जलेबी आदि जो भी यथा सामर्थ्य उपलब्ध हो उनका भोजन अपने भाइयों को कराएं। भाई अपनी बहनों को अन्न, वस्त्र आदि उपहार देकर उससे शुभाशीष प्राप्त करें। इसी दिन चित्रगुप्त जयंती भी कायस्थ समाज के द्वारा मनाई जाती है और अपने आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। कायस्थ लोग स्वर्ग में श्री धर्मराज का लेखा जोखा रखने वाले श्री चित्रगुप्त जी का पूजन सामूहिक रूप से तस्वीरों अथवा मूर्तियों के माध्यम से करते हैं। वे इस दिन कारोबारी बही खातों की भी पूजा करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं भाई दूज व्रत की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थीं। वह उनसे बड़ा निवेदन करती थीं कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करें। अपने कार्य में यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का दिन आया। यमुना ने इस दिन फिर भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता। बहन, जिस सद्भावना व स्नेह से मुझे बुला रही हो उसका पालन करना भी मेरा धर्म है।
बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूजन करके अनेक व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना के द्वारा किए गए आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना को वर मांगने को कहा। भैया, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह इस दिन जो भी बहन अपने भाई का सादर सत्कार करेंगी, टीका लगाकर नारियल दे, उसे कभी तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य उपहार देकर यमलोक की राह ली। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भाई बहन के घर आता है उसे धन धान्य आयुष्य व अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। उसको जीवन में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। यह थी यम द्वितीया एवं भैया दूज की कहानी, जिसे आपने श्रवण किया। श्रद्धा पूर्वक आप भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया अथवा भैया दूज का त्योहार मनाएं और यमराज का आशीष प्राप्त करें और यमराज के साथ साथ माँ यमुना का भी आशीष प्राप्त करें। ऐसी ही प्रामाणिक कथाओं के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। श्री गणेशाय नमः।